वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। मैं महेश विरागी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हम अपनी यात्रा में जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ऑब्जर्वेशन की बात है, निरीक्षण की बात है। हमारे मन में जो चल रहा है उसका कुछ कोई न कोई एक चेक होना चाहिए कि किस तरह की चीज़ें चल रही है। उसको चेक करना इसलिए भी आवश्यक है मित्रों कि जिस तरह से मैंने कहा कि बाढ़ में सब कुछ बह के जाता है नदी में, और उस सब में हमारा भी जीवन चल रहा है। अभी हम देखें कि हम स्वयं भी हमारा जब मन का निरीक्षण करेंगे तो एक पब्लिक स्क्वायर की तरह, एक चौराहे की तरह मन है। इसमें सब तरह के वाहन आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह की चीज़ें आती और जाती हैं, और हम वही हैं, लेकिन चीज़ें आती है अपना इम्प्रेशन छोड़ के जाते हैं। वो थॉट आके चले नहीं जाते हैं, वो आके हमारे जीवन में खूब सारे उथल पुथल मचाते हैं, और उसका हम कभी भी कॉग्निशन नहीं लेते हैं, कभी हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि सब क्यों हो रहा है। क्योंकि हम उस फ्लो में से कोई एक चीज चुनते हैं और उससे हमारे जीवन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसका ऑब्जर्वेशन मस्ट है, जरूरी है। और ऑब्जर्वेशन करने से क्या होगा कि हम चुनने में थोड़ा सजग हो जाएंगे कि किस तरह की चीज चुने। हम एक रस्सी बनाने के लिए क्या धागा चुनेंगे वैसी रस्सी बनेगी मित्रों। हम रेशम का धागा चुनेंगे तो रेशम के धागों को मिलाकर, स्ट्रिंग को मिलाकर हम रेशम की रस्सी बनेगी, और सूत चुनेंगे तो सूत की रस्सी बनेगी, और जूट चुनेंगे तो जूट की रस्सी बनेगी। वैसा ही जीवन है मित्रों कि हम किस तरह के एलिमेंट को चुनेंगे, और वो चुनाव भी होगा। कुछ हमारा प्रारब्ध तो और जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारे कर्म है, सब मदद करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सजग होंगे तो एक ऐसी वाहियात चीज नहीं चुन लेंगे आप जिससे आपका जीवन नष्ट हो जाता। हम मोस्टली कुछ ऐसी चीजें चुन लेते हैं जो कि हमारे जीवन में पछतावे के अलावा फिर बाद में कुछ बचता नहीं। वो क्योंकि हम सजग नहीं। तो हमको कॉन्शियस होना है, सजग होना है, और उसमें से चुनाव करेंगे। वो चुनाव, वो जो कुछ उठाएंगे आप, जो एलिमेंट, वो आपकी नाव होगी। हम सब की नाव होती है, हम जिसको भी उठाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि टेक अप वन आइडिया। देखिए आप, स्वामी विवेकानंद का नाम लेने से हमारे अंदर कुछ होता है, जो एक दिव्यता, एक चरित्र, एक देश प्रेम, सच, सच्चाई, सब कुछ एक एक नाम में निहित है मित्र। हम उस वो कह रहे हैं कि टेक अप वन आइडिया। देखिए आप, उनने भी आइडिया से चालू किया है कि हम जीवन को उन्नत करने के लिए, बनाने के लिए उस फ्लो में से एक आइडिया उठाएंगे। आप बहुत सारी चीजें बह के जा रही है, उसमें से क्या चुनते हैं, कौन सी नाव चुनेंगे, वो आप नाव आपको डेस्टिनेशन तक ले जाएगी, आपकी नियति तक ले जाएगी। और वो कहते यहाँ नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि उस आइडिया को आपका जीवन बनाओ, उसका आधार बनाओ। आप उसके लिए सो जागो, आपकी मसल्स, आपका ब्रेन, आपका सब कुछ उस आइडिया के लिए रखो, तब आप जीवन में उच्चता हासिल कर। तो ऑब्जर्वेशन के बाद चुनना कि उसमें से मुझे क्या लेना है मित्र, और वो नाव मुझे कहाँ तक पहुंचाएगी, और वहां पहुंचने के बाद फिर से नई चीज, उससे हायर चीज उठाई। कोई जरूरी नहीं कि एक दिन में हम समिट पे पहुंच जाएंगे, सूर्य पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जो उच्चतम है वो तो कम से कम चुने। वो चुनेंगे तभी जब हम निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम ये देखें कि हम अंदर जो चल रहा है उसमें से क्या अच्छा है, उसको चुनेंगे। हिटलर ने भी चुनाव किया, उसने लाखों लोगों को मारा, मैसेकर किया, गैस चैम्बर में मारा। झांसी की रानी ने भी चुनाव किया। झांसी की रानी ने चुना कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। भगत सिंह ने चुना कि मैं, जब बचपन में ही उनने खेतों में वो हथियार बोए, घर से उठा लाए, बंदूक और पिस्तौल जो जो अवेलेबल होता था उनके घर में, सबको मिट्टी में दब डाल रहे हैं जैसे अपन फसल लगाते हैं। दादाजी ने पूछा कि ये क्या कर रहा है, उन्होंने बोला कि मैं ये सब सारे हथियार बो दूंगा ताकि इसकी फसल होगी, और फिर इससे मैं वो फसल के जो हथियार होंगे उनसे इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाना है। बचपन में ये आइडिया ही पिक्ड अप। हम कौन सा आइडिया उठाते हैं मित्रों, हम क्या चीज उठाते हैं, जिस कौन सी नाव चुनते हैं, और उस चुनाव से आपका जीवन। हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, मरना सभी को है मित्रों, लेकिन मरने के बाद आपकी आपकी ख्याति, आपका समर्पण, आपका देश प्रेम, आपका भगवत प्रेम, जो भी आपका आधार है, वो किस तरह से याद किया जाएगा। हमारी आंखें खुली रखने की आवश्यकता है, हमारा सारे सारे सेंसेस को खुला रखने की आवश्यकता है, और देखने की आवश्यकता है कि ये जो कुछ
कर रहे हैं या कह रहे हैं, ये उनका जीवन कहाँ पहुंचा है। इसलिए चुनाव बहुत बहुत सोच समझ के करने की आवश्यकता है, और तभी कर पाएंगे जब हम पहला ऑब्जर्वेशन हमारे हाथ में, निरीक्षण पहला करेंगे। मित्रों, ये करने की आवश्यकता है, और हम देखें कि जो जो जिसने चुना है वो कहाँ पहुंचा है। रतन टाटा ने देखा कि एक कपल बारिश में भीग रहे हैं बॉम्बे में, कहीं देख रहे चौराहे के ऊपर पानी को से बचने के लिए एक जगह शेड में खड़े हैं, और स्कूटर पड़ा है। उनको लगा कि ये कपल क्यों यहाँ तकलीफ में, एक बच्चा है और दोनों हस्बैंड वाइफ, कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि एक साधारण लोअर मिडिल क्लास के लोग भी 4 पहिया वाहन कार खरीद सकें, उनके लिए कार बनाई जाए। ही पिक्ड अप दैट आइडिया। हजारों चीजें हैं, हजारों लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या उठाते हैं आप, वो आपका जीवन बन जाता है। और उसके लिए ही लिव्ड, उनने बोला 1 लाख में दूंगा, दिया उन्हें। सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ, वो इट मैटर्स लिटिल, लेकिन कैसे, किसको चुना और कहाँ पहुंचता है इंसान। वो एक एक आइडिया आपका जीवन बनाता है, एक एक ब्रिक्स। वही मैंने कहा कि ये जो आइडियाज होंगे, ये हमारी ब्रिक्स होगी, फेबल्स होगी, जिससे हमारा जीवन बनेगा। तो ऑब्जर्वेशन इसलिए आवश्यक है कि वहां से हम चुनेंगे किस तरह की क्वालिटी की चीजें हमारे जीवन में, हमारे ड्राइंग में, हमारे बुनावट में आए, तो उससे हमारा जो एक परम वस्त्र बनेगा, पेंटिंग बनेगी या एक्सप्रेशन होगा, वो दिव्यता लिए होगा, अध्यात्म लिए होगा, सत्य, चरित्र और प्रकाश लिए होगा, क्योंकि वो उसका थ्रेड वैसे होंगे। तो मित्रों, ये ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया हम अपने अपने मेथड से चालू करें, और चुनाव करें कि किस तरह की नाव से हम अपने नियति को पाना चाहते हैं। वंदे मातरम।